पहले के क्लास में हम लोग क्या करके आए हैं, थोड़ा उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं सर, डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले के क्लास में हम लोग जो है अलजेब्रिक, यहाँ पर जो लिखा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है गुना सीख के आए हैं सर। क्या सीख के आए हैं? गुना। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सर भाग, जो कि इससे पहले के क्लास में भी आप लोगों को बता दिया गया था कि जो है अगला जो क्लास होने वाला है वो बीज गणितीय व्यंजक का भाग हम लोग सीखने वाले हैं सर। यहाँ पर आप लोगों के सामने आसान आसान सा एग्जाम्पल जो है कुछ 10-15 यहाँ पर रखा गया है, जिसको हम लोग बिल्कुल आसानी से हम बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करते हम लोग जो है हार्ड की ओर चले जाएंगे सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है चैप्टर का नाम है बीजीय गणितीय व्यंजक। ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझिए सर। ठीक है, कभी भी कोई अंक के साथ ABCD के कोई लेटर जो है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 6 अंक हुआ, उसके साथ x जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। अब यहाँ पर भाग लिखा हुआ सर, भाग का मतलब क्या होता है? डिवाइड हमको करना है। अब यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं सवाल क्या है, 6x/3 है। क्या है? 6x/3 है। इसको बस हमको क्या करना है? हल कर देना है। ठीक, क्योंकि ऐसा बहुत टाइम आता है सवाल बनाने समय, अगर हमको इसका अगर नॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है हम x का मान ना निकाल पाए। तो इसीलिए जो है ये क्लास को रखा गया ताकि आप जो है सीख सके। अब इसका दो रूप है सर, ये तो एक डायरेक्ट यही रूप हुआ, दूसरा इसका रूप ये होता है कि 6x का 6x और ये जो 3 बट्टा के नीचे है ये भाग दे रहा है सर, किसको? यहाँ पर जो है 6x को। मतलब जो है ये पहला रूप ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा रूप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग पर रखना है। तो जब इसको हल करेंगे तो कैसे होगा, आंसर कैसे आएगा, ये बिल्कुल आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल क्या दिया गया है? 6x/3। अब आपको इससे पहले जो है 3 क्लास जो है कराया गया है, जिसमें से एक क्लास में जोड़ घटाव, दूसरा क्लास में हम लोग गुना वगैरह सब सीखे थे। तो जितना भी टाइप का हम लोग बात किए हैं बीजीय व्यंजक में, यहाँ पर जो अंक वाला अंक को काटता है। यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे 3 है और ऊपर 6 है, तो यहाँ पर सिर्फ काटने का बात है। तो यहाँ पर जो 3 जो है ये 3 का पहाड़ा में एक बार में आता है और ये 6 3 का पहाड़ा में 2 बार में आता है। मतलब ऊपर क्या बच गया है? ऊपर एगो 2 बचा है और ये x बचा है। क्या बचा है? एगो 2 बचा है और एगो x बचा है, तो 2x जो है मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये समझ में आया या फिर नहीं आया? बिल्कुल आसान आसान से एग्जांपल पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जाते जाते जो है हार्ड एग्जांपल हम लोग करने लगेंगे। तो ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, एक बार थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है सर। सवाल आपका क्या है? 6x है और नीचे क्या है? 3 है। बस इसको आपको हल कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो मतलब काटना है, भाग देना है। तो यहाँ पर जो है भाग देंगे मतलब 3 से काटेंगे, 3 1 का 3 और 3 का पहाड़ा में 3 दूना 6 होता है। ऊपर क्या बच गया सर? x बच गया। तो ऊपर मेरा क्या हो गया? 2x और नीचे 1 है। नीचे 1 हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मतलब डायरेक्ट 2x मेरा आंसर हो जाएगा। तो अभी आपको ये बहुत ही आसान लगा होगा, ये खैर खुशी की बात है, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते आपको थोड़ा सा हार्ड भी लगने लगेगा सर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया। फटाफट दो चार एग्जाम्पल हम लोग जो है फटाफट अपने आप को रिवाइज करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम लोग जो है हार्ड की ओर चले जाएंगे। हर एक दिन आप लोग को आसान से स्टार्ट होता है क्लास और धीरे धीरे जाते जाते आपको जो है हार्ड सवाल मिलने लगता है। तो अभी आप लोग थोड़ा सा अपने आप को जो रिवाइज कर लीजिए कि यहाँ पर जो है 8y है, कितना है? 8y है और नीचे 4 है। क्या है? नीचे 4 है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो बताइए आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, जितना स्पीड चाहे आप जो है बता सकते हैं सर। ठीक है, और यहाँ पर 2y जो है लगभग बच्चे का आंसर देखने के लिए मिल रहा है। आपको आंसर जो है भेजने में डरना नहीं है सर। आप आंसर जो खुले मन से आप भेजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, गलत भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अंक में देखिए क्या है, गुणांक में 8 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर जो 4 जो है इसको दो तरीका से काट सकते हैं, 2 दूना 4 कर सकते हैं, 2 चौके 8 कर सकते हैं, फिर 2 एका 2 करेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4, मतलब आया कितना? ऊपर 2 और नीचे जो है 1 बच गया, 2y और नीचे 1 बचा है, जिसको डायरेक्ट हम 2y लिखेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2y जो है बिल्कुल यहाँ पर जो लगभग बच्चे 2y आंसर भेज चुके हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए फटाक से, और आपको बताना है कि यहाँ पर सवाल क्या है कि 15a/5 है। क्या है? 15a/5 है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जब इसको हल हम लोग करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, जितना इस पे लगभग बच्चे जो है आंसर जो है देने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है समझ में आ जाए कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है सर। ठीक है, और यहाँ पर जो है 3-4 बच्चे का आंसर यहाँ पर जो है
3A देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, मतलब 3A यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और 3A जो है आंसर जो है आप लोग का सही है सर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए करना क्या है, सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, 5 के पढ़म 5 एक बार में आता है और 5 के पढ़म 5 तिया 15 होता है, मतलब 3। तो यहाँ पर ऊपर क्या बच गया है, एगो 3 बचा है और यहाँ पर ए बचा है, ठीक है। और याद रखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर, कभी कभी आपको जो है ये सवाल इस रूप में देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पर कभी कभी सवाल आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगा कि 5x बट्टा 10 है, उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो इस तरह से सवाल आता है। तो अगर हमको ये पता है करना तो हम लोग और भी शॉर्ट तरीका से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर ज्यादा नहीं रखा गया है, 4 से 5 आपको ऐसा छोटा छोटा सवाल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम लोग जो धीरे धीरे करते हार्ड की ओर चले जाएंगे। अब ये आप लोग का जो है सवाल जो है लगभग जो है 2 3 4 क्लास का है मान के चलिए, बस आपको क्या करना है, काटना है। तो यहाँ पर आप लोग जो है कैसे काटते हैं वो भी यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। और फटाफट जो आंसर यहाँ पर जो है बताने का प्रयास कीजिए सर। क्या है यहाँ पर, 12m है सर, क्या है 12m/6 है, क्या है 12m/6 है। जब इसको काटेंगे तो क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल आसानी से यहाँ पर लाने में समस्या नहीं होगा। 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 होगा और 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, मतलब आने क्या वाला है, ऊपर 2 बच्चा और ये m बच गया है, मतलब 2m मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये तो छोटा छोटा एग्जाम्पल 2 3 रखा गया है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है हार्ड की ओर जो है बढ़ेंगे सर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 21p/7, 21p/7 है। इसको अगर हल किया जाए तो आंसर जो है क्या होगा, आप जो है डायरेक्ट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। फटाक से काटिए और सट से बताइए कि इसका आंसर जो है क्या आने वाला है, ठीक है। 21p/7 है सर, ठीक है, 21p/7 है। जब इसको हल किया जाएगा तो आंसर जो है क्या आएगा, तो 3p। बच्चे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि आंसर जो है 3p आएगा। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 7 का पढ़म 7 का 7 होता है और 7 तिया 21 होता है और ऊपर क्या बच गया, p बच गया, मतलब 3p मेरा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 36x/9 है सर। अब इसको फटाक से काटिए और बताइए आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। 36x/9 है, इसको फटाक से काटिए और बताइए कि आंसर जो है क्या होने वाला है, ठीक है। 36x/9 है, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर देखने के लिए मिल रहा है कि 4x, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा का आंसर है 4x, ठीक है। और लगभग बच्चा का आंसर यहाँ पर 4x ही दिख रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर सवाल क्या रखा गया है कि 36 का x है और नीचे 9 है, इसको हम 3 से भी काट सकते हैं और डायरेक्ट 9 से भी काट सकते हैं। तो 9 1 का 9 और 9 चौके 36 होता है, मतलब डायरेक्ट आंसर कितना आने वाला है, 4x आंसर जो है आने वाला है। अब यहां से हम लोग का टाइप जो है बदलेगा सर। अब यहां पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कैसे इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए हमको बराबर देना है, क्योंकि नीचे भी x है तो यहां पर जो है x थोड़ा सा काटने के लिए कंफ्यूज भरा होता है, तो आपको समझना है। पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पर 36 है तो 36 हम लोग लिख दिए, खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर x कितना पीस है उसको देखिए, यहाँ पर x कितना पीस है, तो 2 पीस है। कितना पीस है, 2 पीस। तो हम लोग जो है गुना में 2 गो x लिखेंगे, ठीक है। जितना पीस रहेगा, 2 है तो 2 पीस लिखे, अगर 3 रहता 3 पीस लिखते, 5 रहता 5 पीस लिखते, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, नीचे 9 है, ठीक है। और गुना में कौन है सर, गुना में x है। बस अब आपको काटना है, देखिए कैसे कैसे कटेगा। 9 का पहाड़ा में 9 एका 9 होता है, 9 चौके 36, 4 हो गया। अब आगे देखिए ये x जो है एगो x को काटेगा। अब जितना नीचे x रहेगा उतना ही ऊपर का x काट सकता है, तो नीचे एगो x है तो ऊपर एक एगो x को काटेगा। अब ऊपर क्या बच गया, यहाँ 4 बचा है और यहाँ पर एगो x बाकी बचा है, तो कितना हो जाएगा, 4x मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। क्या ये समझ में आया या फिर नहीं आया, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं एक बार फटाक से बताइए कि ये जो सवाल है ये आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया सर, ठीक है।
चलिए, एक बच्चे को समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और जिस बच्चे को समझ में आ गया वो भी बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर काटना है सर, तो यहाँ देखिए 36 है तो 36 का 36 लिख दिए, खत्म। यहाँ देखिए एक्स कै पीस है, एक्स का ऊपर कितना है, एक्स का ऊपर यहाँ देखिए 2 है, कितना है 2, मतलब एक्स को 2 बार लिखना है, मतलब एक्स को 2 बार लिखेंगे। और आपस में कुछ भी नहीं है, मतलब सब में गुना लगाएंगे, इतना आपको करना है। जितना ऊपर रहेगा पावर उतना बार एक्स को लिखना है। जैसे आप लोग को बताया गया है, जैसे 2 का पावर 2 रहता है, मतलब 2 का स्क्वायर रहता है, तो 2 गुना 2 करके निकालते हैं ना। जैसे मान लेते हैं 3 का अगर क्यूब निकालना होता है तो 3 को 3 बार लिखते हैं, तब गुना, मतलब जितना ऊपर रहता है उतना बार गुना में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स का ऊपर 2 है, मतलब एक्स 2 बार लिखेंगे, तो 2 बार यहाँ पर हम लोग लिख दिए। बटा देंगे, नीचे देखिए क्या है, नीचे 9 है और यहाँ एक्स है, तो हम यहाँ पर एक्स लिखेंगे, इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है, मतलब काटने के लिए गुना लगा रहा है। अब देखिए कैसे कटेगा। सबसे पहला आपको क्या करना है, अंक वाला अंक को काटता है, तो 9 एक का 9 होता है और 9 चौके 36 होता है, खत्म। अब यहाँ पर एगो एक्स है तो एक एगो एक्स को ही काट सकता है, एक एगो एक्स को काटेगा और एगो बच जाएगा, ठीक है। तो 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ एक्स बाकी है वो एक्स को यहाँ लिख देंगे और 4 एक्स मेरा आंसर हो जाएगा जो है। अब ये समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अब यहां से हम लोग जो है सवाल का टाइप बदल देंगे। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है सर कि ये किस तरह से बन रहा है, ठीक है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, 4x भागा 2 है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि 4x है और भाग में 2 है, इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। या तो डायरेक्ट इस 2 का पहाड़ा में 4 हम देख ले कितना बार में आएगा, भाग है यहाँ पर देखिए, भाग है तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से इस 4 को भाग देंगे, कितना आएगा, 2 से अगर 4 को भाग देंगे तो 2 बार में 4 आता है, मतलब आ कितना रहा है, 2 बार में 4 आ जाता है। और x है तो x लिख देंगे। तो ये एक प्रकार से इस तरह से आंसर ला सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये नहीं पसंद लगा तो आप दूसरा नियम से ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 4x है तो 4x लिखेंगे, भाग को जैसे ही हम लोग गुना बनाएंगे, ये जो 2 है ये पलटी मारता है, मतलब जो है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब काटना बस क्रॉस है, तो आप जो है क्रॉस आसानी से काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 का 2 और 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4, बचा क्या, यहाँ पर x है वो x लिखेंगे और टोटल जाके 1 से गुना होगा तो 2x होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है वो सही होगा। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों नियम से आप बनाने का प्रयास कीजिए सवाल को। अब अगला सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने आ गया, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि आप जो है कौन सा नियम से आप जो है ये जो सवाल है इसको जो है बनाए हैं सर, ठीक है। आपको ये भी बताया गया है कि सवाल धीरे धीरे हार्ड होते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 12y भागा 6 है, जब इसको हल किया जाएगा तो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2y आंसर देखने के लिए मिल रहा है। खैर आपको देखिए हम जो है पूरा प्रयास करते हैं सर समझाने का, पूरा एकदम बिल्कुल छोटा से लेके बड़ा पूरा समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सवाल यहाँ पर यह रखा गया है कि इसका दो नियम आपको इससे पहले का क्वेश्चन में बताया गया है, तो दोनों नियम बताते हैं। सबसे पहला देखिए सर, यहाँ पर जैसे गुणांक वाला संख्या होता है उसी तरह जो संख्या संख्या को भाग देता है सर। तो सभी बच्चे को पता है कि 6 का पहाड़ा 12 कितना बार में आता है, मतलब 6 से 12 को अगर भाग दिया जाए तो 2 बार में आता है, 6 दूना 12 2 हो गया। और y है तो यहाँ पर y लिख देंगे, और ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 12y है तो 12y का 12y लिख देंगे। देखिए यहाँ पर जो 6 है ये तो भाग दे रहा है, भाग दे रहा है मतलब क्या, बट्टा के नीचे रहेगा। अब डायरेक्ट 6 का 6 6 दूना 12 करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2y आ जाएगा। तो दोनों स्थिति में आप लोग जो है बना सकते हैं सर। अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया है, फटाक से देखिए और जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आज की क्लास हम लोग जल्दी भी खत्म कर दे, क्योंकि जो है आज का सवाल जो है लगभग जो है आसान होने वाला है। हाँ लेकिन जो है आगे का जो है 10 एग्जाम्पल आप लोग को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, क्योंकि हम जो है पूरी प्रयास करेंगे समझाने का। तो बिल्कुल आप जो है क्लास को पूरा कीजिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कटता कैसे है। अब यहाँ पर क्या है, 45xy भागा 9 है, कितना है 45xy भागा 9 है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पर जो है 5xy तीन बच्चे का आंसर तो आ गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है क्या होता है, सही आप लोग का आंसर आ पा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है, ठीक है।
चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेम नियम है सर। 9 से हम जो है 9 से किसको भाग देंगे, 45 को भाग देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9 को अगर 45 से 9 को अगर 45 से 9 से अगर भाग दिया जाए तो 9 का पहाड़ा में 9 पच्चे 45 होता है सर। आ कितना रहा है 5 मेरा भाग फल आ रहा, तो यहाँ पर 5 होगा। और यहाँ पर जो चर है एक्स वाई वो एक्स वाई हम लोग लिख देंगे, तो 5 एक्स वाई तो आंसर होगा। दूसरा नियम ये भी है कि 45 है और एक्स वाई का एक्स वाई लिख दिए। जैसे ही इस भाग को हम गुना बनाएंगे नीचे चला जाएगा 9, और 9 से काटेंगे 9 का 9 पच्चे 45, तो मजा ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं। दोनों स्थिति में आंसर आपका जो है 5xy आएगा। अगला सवाल यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा बड़ा है तो आपको थोड़ा सा समझना है सर। सबसे पहला आप 36 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाइएगा, आपको गुना करना पड़ेगा। तो इसका दो नियम हम बताए थे, दोनों नियम बताते हैं। सबसे पहला आपको भाग वाला नियम देखिए, 108 है सर, तो हम 108 लिख दिए। अब यहाँ देखिए x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिख दिए, खत्म। अब भाग को जैसे ही गुना बनाएंगे ये टोटल संख्या बट्टा के नीचे आता है, मतलब क्या हो जाएगा 36x जो है बट्टा के नीचे हो जाएगा। अब इसका दूसरा रूप क्या है सर, 108 का 108 हम लोग लिख देंगे। x कितना पीस है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पर x है कितना, तो x मेरा 2 पीस है सर, तो यहाँ पर जो है 2 गो x लिखेंगे और दोनों गुना में लिखेंगे, ठीक है। फिर बट्टा लगाएंगे, 36 है नीचे, नीचे कितना है देखिए 36 x है, तो 36 लिख देंगे और गुना में x लिख देंगे। बस अब इसको क्या करना है, आपको काटना है। देखिए कैसे काटेंगे इसको, आप 2 से भी काट सकते हैं, 2 से एक्स्ट्रा से भी काट सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कैसे कट रहा है। 2 का पहाड़ा हम काटेंगे तो 2 का पहाड़ा में 2 1 2 2 8 16, 18 बार में 36 होता है। ऊपर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 54 बार में जो है 108 होता है, ठीक है। अब देखिए 18 का पहाड़ा भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन चलिए 2 से ही काटते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 नवा 18 होता है और 2 का पहाड़ा में 2 दूना 4 होगा, एक देंगे 2 सत्ते 14। अब तो पता है यहाँ पर 9 1 9 और 9 का पहाड़ा में 9 तिया 27 आया कितना सर, 3 मेरा अंक आ गया है। अब यहाँ पर x कै गो है उसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर नीचे एगो x है तो ऊपर एक गो x को काटेगा, तो यहाँ पर बचा कितना, एगो x बचा है, वही x यहाँ पर लिख देंगे और आंसर हो जाएगा 3x। हो सकता है ये कुछ बच्चे को समझ में ना आया हो, तो एक बार बताइए कि आपको जो ये सवाल है ये समझ में आया या फिर नहीं आया है, ठीक है। पहला बच्चा का जो यहाँ पर कहना है कि सर समझ में नहीं आया है, ठीक है। डायरेक्ट आप बोल सकते हैं नहीं समझ में आया, डायरेक्ट बोलिए नहीं समझ में आया, और समझ में आया तो भी बोलिए समझ में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बच्चे को ऐसा है यहाँ पर नहीं समझ में आया, तो एक बार थोड़ा सा हम लोग जो है क्लियर करने का प्रयास करते हैं। फटाफट बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है सर, जैसे जैसे आप लोग को कहा जाता है बिल्कुल वही आपको करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, 108 x का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 108 का x का स्क्वायर, खत्म हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाग है, जैसे ही भाग को हम लोग गुना बनाएंगे नीचे इधर टोटल संख्या नीचे आता है, तो यहाँ पर 36x, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर जो है 108 का 108 लिखेंगे। यहाँ पर x कितना है आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि x कितना पीस है, 2 पीस है सर, तो यहाँ पर 2 गो x हम लोग लिखेंगे और बीच बीच में गुना दे देंगे, ठीक है, ताकि कटे। फिर नीचे बट्टा देंगे, नीचे देखिए 36x है तो 36x हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और x के साथ जो गुना भी लगा सकते हैं। अब देखिए बस काटना है कैसे कटेगा। सबसे पहला 2 का पहाड़ा में 2 1 2 होता है। अब यहाँ पर 3 में से 2 खा गए, एक बचा, एक देंगे 2 8 16, खत्म। 2 का पहाड़ा में 2 पच्चे 10 होता है सर, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा ये, 2 नवा 18, 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4 होता है, एक इसको देंगे 2 सते 14। अब डायरेक्ट काट सकते हैं, 9 1 9, 9 तिया 27, मतलब काटने से ऊपर कितना आया अंक, 3 आया। अब x वाला को भी हम लोग काटेंगे तो देखिए x है कितना, नीचे एगो है ऊपर 2 गो है, तो एक एगो काट देगा और एगो बच जाएगा, वही x हम लोग यहाँ लिखेंगे और आंसर हो जाएगा 3x, ठीक है। ये इस तरह से कटेगा सर, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है इसको बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर जो है क्या आने वाला है, ठीक है। सवाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 36x का स्क्वायर है बट्टा 9x है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आंसर होगा, फटाक से बताइए, ठीक है। उसके बाद अगला टाइप हम लोग चल जाएंगे, ठीक है। 36x का स्क्वायर है बट्टा में 9x है, जब इसको हल किया जाएगा तो आंसर कितना आएगा, फटाक से जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
4x, लगभग बच्चे का आंसर यहाँ पर 4x, और 4x मेरा आंसर सही है सर। देखिए यहाँ पर कैसे काटेंगे। सबसे पहला इसका दूसरा रूप क्या है सर, 36 का 36, x2 है तो हम लोग x2 को लिख देंगे और बीच बीच में गुना दे देंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे 9x है तो यहाँ पर हम लोग 9x रखेंगे, बस काटना है। 9 एक 9, 9 चौके 36 हो गया। यहाँ पर कितना x है सर, आप लोग देख सकते हैं कि एगो x है तो ऊपर भी एगो x को काट देगा और आंसर मेरा आ जाएगा 4 है तो 4, और एगो x बच गया वो x यहाँ पर लिख देंगे तो 4x मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है सवाल को बदलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग हार्ड की ओर चलेंगे। तो ये थोड़ा सा हार्ड सवाल है तो आपको एक बार बिल्कुल ध्यान से समझना है सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर क्या 45x का 4 है। देखिए 45 तो सबसे पहले 45 लिख देंगे, खत्म। x का 4 है सर, कितना है x का 4, मतलब x को हमको 4 बार लिखना है, 3 और 1 4, और बीच बीच में हमको क्या देना है सर, गुना देना है, इसको याद रखिएगा। और y कितना है एगो, तो एगो y लिख देंगे, ये टोटल हो गया। अब नीचे बट्टा देंगे, 9 है तो यहाँ पर 9 रखेंगे। x कितना पीस है सर, 2 पीस है तो गुना दे के हम लोग x कै पीस लिखेंगे, 2 पीस। अब बस काटना है, देखिए कैसे काटेंगे। 9 का पहाड़म 9 एक 9, और 9 का पहाड़म 9 पचे 45, इतना हो गया। आगे देखिए x मेरा कितना है सर, एगो x है, फिर एगो x, टोटल 2 x है तो 2 x को ऊपर काट देगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या क्या बचा है, सबसे पहले देखिए 5 बचा है, और यहाँ और एक भी अंक नहीं है तो 5 का 5 लिख देंगे। आगे देखिए x कै पीस बचा है वो देखिए, एगो x यहाँ बाकी बचा है, एगो x यहाँ बाकी बचा है, मतलब x कै पीस बाकी बचा है, 2 पीस, मतलब x कै पीस बाकी 2, तो 2 लिख देंगे पावर में। और y एगो पीस बचा है तो यहाँ पर y लिख देंगे, एक लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 5x का स्क्वायर y। अब बताइए क्या ये समझ में आप लोग को आया है या फिर नहीं आया है सर, ठीक है, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। एक बच्चे का आंसर जो है आ चुका था यहाँ पर, जो 5x का स्क्वायर y। तो यहाँ पर जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए कि ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया है सर। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं, आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है लगभग बच्चे यहाँ पर बोल रहे हैं कि समझ में आ गया सर, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, 60x का 5 है, क्या है 60x का पावर 5 y का जो है स्क्वायर। अब इसको काटना है सर 20x का क्यूब और y से, तो फटाक से बताइए इसको काट कर कि आंसर आपका क्या आने वाला है, ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। इस तरह के एग्जाम्पल अभी हम लोग जो 3-4 कंटिन्यूअसली करने वाले हैं, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बताते जाना है। नहीं भी समझ में आएगा तो भी आप जो है बोल सकते हैं सर कि नहीं समझ में आया, आपको बताया जाएगा, ठीक है। पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है 3x का स्क्वायर वाई। यहाँ पर 3x का स्क्वायर वाई पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं बाकी बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, क्या उनका आंसर भी सेम आता है या फिर कुछ और आता है, ठीक है। अभी तक जो है किसी भी बच्चे का, एक बच्चे का अलावा किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया देखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेम आंसर देखने के लिए मिल रहा है दूसरे बच्चे का, एक्स 3x का स्क्वायर वाई। चलिए यहाँ पर हम लोग जो है समझते हैं सर और क्लियर करते हैं कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 60 है तो हम लोग यहाँ पर 60 लिख दिए, खत्म हो गया। एक्स कितना पीस है सर, तो देखिए एक्स 5 पीस है, कितना पीस है, 5 पीस है, तो हम लोग 5 पीस एक्स लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 पीस एक्स लिखे। और बीच में हम लोग क्या डालेंगे सर, गुना डालेंगे, कुछ नहीं है, मतलब बीच में गुना गुना हम लोग डाल देंगे। जब इतना करने के बाद y देखिए, y कितना है, तो y 2 पीस है तो 2 y लिखेंगे और बीच बीच में गुना डाल देंगे, ठीक है। अब बट्टा लगाएंगे, यहाँ पर देखिए 20 है तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, फिर गुना देंगे। x कितना पीस है, 3 पीस है सर, तो हम लोग 3 पीस लिखेंगे, तो 1 2 3, 3 पीस हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर y कितना है, तो 1 पीस है तो गुना करके y लिख देंगे। अब बस क्या करना है, काटना है। तो यहाँ पर देखिए कटेगा कैसे, ये जीरो से ये जीरो कट गया,
2 का पहाड़ा 2 एका 2 और 2 तिया 6, मतलब 3 आया, खत्म हुआ। अब देखिए x यहाँ पर कितना है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, तो ऊपर भी 3 गो x को ये जो है आपस में कट जाएगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये वाला इसको काटेगा, खत्म। अब y देखिए 1 है और ऊपर 2 गो y है, तो 1 y को काट देगा, ये y इसको काट देगा। अब टोटल हल करने से कितना आ रहा है, देखिए पहला तो 3 बचा है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब गिनेंगे x के पीस है सर, तो देखिए यहाँ पर x एगो और यहाँ पर एगो, x कितना बाकी बच गया है, x का 2 गो बचा है और एगो y बचा है, तो यहाँ पर जो है मेरा आंसर क्या होने वाला है, 3x का स्क्वायर और y, और लगभग बच्चे का आंसर ये सेम आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आसान सा सवाल रखा गया है सर, 54x का क्यू y का स्क्वायर बट्टा 9xy है, इसको अगर हम काटेंगे फटाक से बताइए, जो है आपको क्लास 7 में जो है देखने के लिए मिलेगा फटाफट। ठीक है, आपको क्लास 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 6 में लगभग जगह आपको इस तरह का सवाल देखने के लिए मिलेगा हल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 54x का क्यू y का स्क्वायर बट्टा 9xy को हल करेंगे तो कितना आएगा, फटाक से बताइए। ठीक है, सवाल है 54x का क्यू y का स्क्वायर बट्टा 9xy, इसको बस काटना है सर। ठीक है, और बताना है कि आंसर जो है क्या होने वाला है। अभी तक जो है किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। ठीक है, किसी भी बच्चे का अभी तक आंसर देखने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं सर। ठीक है, सवाल यहाँ पर बहुत ही आसान है सर, बस यहाँ पर जो है हल करना थोड़ा सा काटना पीटने वाला है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर 54 है सर, तो यहाँ पर 54 का 54 रखेंगे। यहाँ पर देखिए x का 3 है, मतलब x के पीस लिखेंगे, 3 पीस लिखेंगे, ये इतना आपको याद रखना है। और बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब गुना देते हैं हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इतना करने के बाद y देखेंगे, y 2 पीस है, तो यहाँ पर y भी 2 पीस लिखेंगे और उनके बीच में क्या देंगे, गुना देंगे। इतना आपको करना आ जाना चाहिए। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर 9xy है, 9xy। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, एक्स वाई दोनों आपस में गुना में है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गुना एक्स गुना वाई। अब बस आपको क्या करना है सर, काटना है। देखिए कैसे काटेंगे, 9 का पहाड़म 9 का 9 और 9 का पहाड़म 9 छक 54 होता है, 6 बार में 54 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए एगो एक्स जो है वो एगो एक्स को काटेगा, तो ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा। एगो वाई जो है एगो वाई को काटेगा, तो वाई और वाई भी कट जाएगा। तो बच क्या रहा है, देखिए यहाँ पर 6 बचा पहला। उसके बाद देखिए एक्स मेरा कै पीस बाकी बचा है, 2 पीस जो है बाकी बचा है। यहाँ पर जो है एक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर है और एक एक्स यहाँ पर है, तो मतलब 2 एक्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो यहीं पर जो है एक्स का स्क्वायर लिख देंगे और वाई जो है 1 है, तो वाई का हम लोग 1 लिख देंगे, मतलब एक वाई लिख देंगे और आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आ रहा है, 6x का स्क्वायर वाई जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखिए क्या है, 72x का 4y का क्यू है बट्टा 12x का स्क्वायर वाई है। फटाफट जिसको बताने का प्रयास कीजिए कि आंसर जो है क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। अभी तक जो है किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया। ठीक है, क्या अगर आप लोग को अगर नहीं समझ में आया है, हार्ड लग रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं सर, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर नहीं समझ में आया है, फिर से बताइए, आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर नहीं सेंड करने सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ वाली बातें हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं सक रहे हैं, आप जो है फटाफट बताइए सर कि यहाँ पर इसको कैसे किए। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, 72x का 4y का क्यूब। अब इसको काटना है, भाग देना है 12x का स्क्वायर वाई से। तो यहाँ पर आपको आसान तरीका ये बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर 72 का 72 लिख देना है सर। तो लिख रहे हैं, सबसे पहले देखिए 72 का 72 लिख दिए। उसके बाद x 4 पीस है, मतलब 4 पीस लिखेंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 पीस x लिख दिए और बीच में कुछ नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, गुना लगा देना है। ठीक है, आप रफ में फटाक से बना सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा। यहाँ पर देखिए y का 3 है सर, y का 3 है, मतलब आपको y कितना बार लिखना है, 3 बार, तो 1
2 3 और इसके बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब आपको क्या करना है, गुना लगा देना है। ठीक है, मतलब ये आपस में गुना में है। अब देखिए नीचे क्या है उसको हम लोग देखेंगे, 12 है। सबसे पहले गुणांक में 12 है तो 12 लिखेंगे। पहला एक्स कितना पीस है सर, 2 पीस है, तो हम लोग एक्स कितना पीस लिखेंगे, 2 पीस लिखेंगे। एगो एक्स और एगो एक्स, 2, और इनके बीच में कुछ हो नहीं है मतलब गुना है सर, कुछ भी नहीं है मतलब गुना है। एक्स कितना है, 2 पीस खत्म हो गया। वाई कितना है सर, तो एगो वाई है तो एगो वाई हम लोग लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, बस आपको काटना है। देखिए कैसे काटेंगे, तो आपको जो है 12 का पहाड़ा अगर याद है तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं, याद नहीं तो आप 2 से भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 2 छक 12 होता है, 2 का पहाड़ा में 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, एक देंगे 2 छक 12। अब ये 6 का पहाड़ा में 6 का 6 और 6 छक 36 आया, कितना अंक मेरा 6 आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक्स कितना पीस है वो देखिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर एगो एक्स है, यहाँ पर एगो एक्स, 2 गो एक्स, तो यहाँ पर 2 गो एक्स को ये दोनों आपस में काट लेगा। ठीक है, अब y देखिए, यहाँ पर एक y है और यहाँ पर 3 गो y है, तो एक y एक काटेगा और बाकी y जो है बच जाएगा। अब बस मिला के लिखना है सर। अब देखिए यहाँ पर जो x के पीस है, तो यहाँ पर देखिए एगो x यहाँ पर है, एगो x यहाँ पर है, मतलब x का 2 गो है, और y कितना है, y भी मेरा 2 गो है, मतलब y का 2 लिखेंगे। तो 6x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, जिन जिन बच्चों का आंसर है उनका आंसर सही है सर। ठीक है, अगला अब यहाँ से हम लोग जो है टाइप को बदल देंगे और यहाँ से हम लोग जो है दूसरा टाइप पढ़ेंगे। तो पहले आप समझिए फिर आपको बनाना। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कॉमन निकालना, COMMON, कॉमन निकालने वाला का हम लोग जो है काट पीट करेंगे सर। सबसे पहला सवाल आप लोग देखिए क्या है, 6x है प्लस का 9 है और बट्टा का 3 है, तो और ब्रैकेट है। तो सबसे पहला आपको जो है कॉमन निकालना सीखना है सर। तो कॉमन क्या होता है वो आपको जो है सबसे पहले समझिए। कॉमन का मतलब होता है ये दोनों में जो चीज हमको पाया जाएगा। ठीक है, जो दोनों में पाया जाता है उसी को कहते हैं कॉमन, या जिसके जिसके बीच का बात हो रहा है उन सभी में जो पाया जाएगा उसको कहते हैं कॉमन। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर x का बात करें तो यहाँ पर तो x है ही नहीं, मतलब x मेरा कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 का बात करें तो 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है, मतलब जो है 2 भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है सर, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो दोनों में देखिए 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हमको क्या करना है, बस कॉमन निकालना है। तो 3 कॉमन निकलेगा। ठीक है, क्यों 3 निकला, 3 का पहाड़ा में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 निकाल देंगे। तो 6 कितना बार में आता है, तो 2 बार में, तो 2 लिखेंगे और ये x का x लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस देंगे। 9 3 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, चूंकि 3 हम लोग जो है कॉमन निकाले हैं तो 3 से ये काटना है इसको, तो 3 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है, 3 है, तो आपको फिर नीचे क्रॉस और क्रॉस को काट देना है और आंसर आपका क्या आने वाला है, 2x प्लस 3 क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 जो है आंसर आसानी से आ जाएगा। अब इसको जो है एक बार बताने का प्रयास कीजिए कि ये सवाल आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए फरहान का कहना है कि समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है सर यहाँ पर कि क्या हो रहा है सवाल में। ठीक है, यहाँ पर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो फटाक से यहाँ पर देख सकते हैं सर। कॉमन का बात हो रहा है और कॉमन आपको जो है लगभग जगहों पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए फटाक से बताइए कि दोनों में क्या है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो 6, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। 6 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 गुना 3 करते हैं तो 6 आ जाता है। x है तो गुना x लिख दिए पहला, फिर प्लस दिए ये वाला प्लस को। 9 को हम लोग 3 गुना 3 करते हैं, तो देखिए तो आप लोग देख सकते हैं कि 2 यहाँ है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, मतलब एक 3 ही ऐसा अंक है जो दोनों में पाया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमन इस तरह से हम लोग निकालते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल हम लोग करेंगे 2-4 एग्जाम्पल, तो आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि कॉमन होता क्या है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिए कि कॉमन जो है यहाँ पर क्या निकलने वाला है। तो सबसे पहला ये देखिए कि यहाँ पर क्या है, 6x है और यहाँ पर 9, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि x एक में है दूसरा में x नहीं है, मतलब x कॉमन नहीं है, दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का बात करें तो 2 का पहाड़ा में 6 तो आता है लेकिन 9 नहीं आता, मतलब 2 कॉमन नहीं है। 3 कॉमन है तो 3 हम निकाल देंगे बाहर। अब जैसे ही 3 निकालेंगे तो देखेंगे 6 कै बार में आता है 3 के पहाड़ा में, तो 2 बार में, तो 2 लिखेंगे और ये x का x लिख देंगे। फिर बीच में प्लस है, प्लस देंगे। 3 का पहाड़ा जो हम कॉमन निकाले हैं कितना बार में 9 लाता है, तो 3 बार में लाता है। और नीचे
नीचे क्या है 3 है, तो नीचे नीचे क्रॉस क्रॉस काटते हैं तो 3 एक का 3 कर देंगे, 3 एक का 3 कर देंगे। आंसर कितना आने वाला है 2x + 3 जो है आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से जो है आसानी से बनेगा। ठीक है, ये समझ में नहीं आया दूसरा एग्जांपल देखिए और दूसरा भी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि दोनों में क्या है। सर देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ही नहीं, तो यहाँ पर दोनों में 4 तो है सर। यहाँ पर 4 है तो 4 दूना 8 होता है, दोनों जो है 4 4 से भाग जा रहा है, तो कॉमन कितना निकालेंगे सर 4 निकालेंगे। अब जैसे ही 4 को कॉमन निकालेंगे, 4 का पहाड़ा में ये वाला 4 कितना बार में आता है एक बार में, तो 1 लिखेंगे और ये जो x है वो x को लिख देंगे। प्लस है प्लस लगाएंगे, ये जो 4 कॉमन निकला है 4 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है 2 बार में, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे कितना है 4, अब क्रॉस काटेंगे 4 एक का 4 और 4 एक का 4 काट देंगे, तो आंसर आया कितना 1x + 2, मतलब जो है 1x + 2 या फिर इसका दूसरा रूप क्या है x + 2। दोनों स्थिति में आपका आंसर जो है सही होगा। यहां पर आंसर देखिए क्या हो गया x + 2। फिर से एक बार समझिए सर, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया है फिर से एक बार समझिए। सबसे पहला देखिए, अभी और भी इजी करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए 4 है, इसको हम लोग जो है 4 × x लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, मतलब क्या गुना है, प्लस है प्लस दे दिए। ये 8 को हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को गुना करने से 8 आता है, 4 दूना 8 होता है। ब्रैकेट का ब्रैकेट रखें, अब भी हम जो है कॉमन निकालेंगे। अब देखिए जो दोनों में होता है वो कॉमन होता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब दोनों में 4 है, मतलब 2 कॉमन, मतलब जो है 4 कॉमन, तो 4 बाहर निकाल देंगे। अब 4 बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या x बचेगा, प्लस का प्लस, यहां से 4 बाहर आया तो क्या बचा 2 बचा, और नीचे तो 4 है ही, तो 4 और 4 कट जाएगा और आंसर जो है x + 2 होगा। और ये इस तरह से आसानी से आंसर जो है आ जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, और इसको बताने का प्रयास कीजिए और देखते हैं जो है किस बच्चे का जो है आंसर सबसे पहले आता है। ठीक है, और जितने भी बच्चे जो है क्लास जो है कर रहे हैं सर, वो जो है क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो आप जो है जल्दी से लाइक बटन को दबा दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। यहाँ पर जो फरहान का आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 2ab + 2, यहाँ पर जो है 2ab + 2 देखने के लिए मिल रहा है। अब देखते हैं क्या जो है फरहान का आंसर सही हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जो है बनाने की ओर यहाँ पर जो है चलते हैं। सर सबसे पहला आप लोग को यहाँ पर जो जरूरी बातें हैं वो यहाँ पर आपको ध्यान पे रखना है। आंसर नहीं आया इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि समझ में आप लोग को नहीं आया सर। तो चलिए समझाने का फिर से प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए 10 है सर, क्या है 10 AB है और यहाँ पर 5 है। अगर हम दोनों का बात करें तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है उसको देखिए। दोनों में अगर 10 का रूप का अगर हम बात करें तो 5 × 2 लिखने से 10 हो जाता है, 5 दूना 10 होता है। और AB का AB हम लोग लिख दिए। फिर देखिए प्लस का प्लस, 5 को अगर हम बात करें तो 5 × 1 करेंगे तो 5 ही होता है। और नीचे क्या है सर 5 है। अब कॉमन निकालने की अगर हम बात करें तो दोनों में देखिए क्या है सर, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो निकल जाएगा 5 कॉमन, और जब 5 निकलेगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2AB हो जाएगा। प्लस का प्लस, यहाँ पर 5 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 1 बस बचेगा। और यहाँ पर क्या नीचे 5 और 5 और 5 कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 2AB + 1 जो है मेरा आंसर हो जाएगा 2AB + 1। लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे को अभी भी डाउट है, तो यहाँ पर जो है और भी आसान तरीका से आपको बताते हैं सर कि ये जो है कैसे बनता है। चलिए सबसे पहला देखिए, ये जो 5 है ये एक बार इसको भाग देगा और ये एक बार इसको भाग देगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दोनों को जो है ये 5 भाग देगा, मतलब 10AB का तो 10AB, और ये जो 5 है वो बट्टा में इसको भाग देगा। बीच में प्लस है प्लस लिख दिए, ऊपर 5 है 5 लिख दिए, नीचे 5 जो है भाग देगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको काटना बस रह गया। 5 के पहाड़ में 5 का 5 होता है, 5 के पहाड़ में 5 दूना 10, खत्म।
5 एका 5 होता है, 5 एका 5। जब कट के आंसर कितना आया सर, 2ab। यहाँ ऊपर क्या है, 2ab आया और यहाँ पर 1 है तो 1 आया। नीचे दोनों में 1 है तो 1 हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब बताने का प्रयास कीजिए क्या ये नियम आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, फटाक से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए पहला बच्चा यहाँ पर जो है यस लिख कर भेज चुका है, तो यहाँ पर पता चल गया कि यहाँ पर समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पर अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल जो है फटाक से बताइए कि जब इसको हल करेंगे तो आंसर जो है क्या होगा, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो भी आपको जो बताया जाएगा सर। जैसे यहाँ पर ये सवाल हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा टफ लगे, तो यहाँ पर चलिए हम लोग जो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपसे यही बस कहा गया है कि नीचे वाला संख्या एक बार इसको भाग देगा और जो है एक बार इसको भाग देगा, मतलब दोनों के बट्टा के नीचे आएगा। तो यहाँ पर सवाल क्या है, 6, उसके बाद a का स्क्वायर, उसके बाद b का b है, नीचे क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। ये एक बार इसको भाग देगा, बीच में प्लस है प्लस दिए, यहाँ पर देखिए 4ab है तो 4ab लिखेंगे, फिर बट्टा देंगे, ये 2ab जो है जाके उसको काटेगा, मतलब जो है 2ab यहाँ पर भी होगा। अब क्या करना है, बस इसको काटना है। तो हम लोग आसानी से इसको कैसे काटेंगे ये आप लोग आराम से देख सकते हैं सर। सबसे पहला 2 का पहाड़म 2 एका 2 और 2 का पहाड़म 2 तिया 6, पहला कट गया। यहाँ पर ए गो ए है, यहाँ पर 2 गो ए है तो ए गो ए को काट देगा। यहाँ पर बी और बी कट जाएगा, तो आया कितना, यहाँ पर देखिए 3 का 3 आया और यहाँ पर सिर्फ ए गो ए बचा है तो ए गो ए लिखेंगे, ठीक है। प्लस है प्लस देंगे, 2 का पहाड़ा हम काटेंगे, 2 बार में 4 आता है, ये ए इसको काटेगा, ये भी इसको काटेगा, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो आंसर कितना आ गया, 3a + 2 जो है मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह से जो है सवाल काटा गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं सर। अगला सवाल यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड आ गया है, बस आपको सेम सवाल है, बस थोड़ा सा आपको हार्ड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए क्या है, 3a² b है और 6ab है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3a का स्क्वायर b माइनस का माइनस 6ab है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर जो है भाग है, भाग को जैसे ही गुना बनाते हैं, ये टोटल संख्या कहाँ जाता है सर, बट्टा में चला जाता है। कहाँ जाएगा, नीचे बट्टा में चला जाएगा, मतलब 6ab आ जाएगा। बस ये सेम सवाल अभी कुछ देर के पहले हम लोग करके आए हैं। यहाँ पर देखिए 3a² b का 3a² b लिख देंगे, भाग कौन देगा, 3ab, तो बट्टा में 3ab हो गया। उसके बाद बीच में माइनस है, माइनस देंगे, 6ab है यहाँ पर तो 6ab लिखेंगे, भाग कौन देगा, जो नीचे है वो भाग देगा, मतलब जो है 3ab भाग देगा। अब यहाँ पर बस आपको क्या करना है, काटना है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार जो है इसके बट्टे में ये इसको लिखा गया है, एक बार इसके बट्टे में इसको लिखा गया, बस ये इतना ही किया गया है। अब देखिए कैसे कटेंगे, अंक वाला अंक को काटता है, 3 का 3, 3 का 3 कट के खत्म। यहाँ पर बी वाला इस बी को काटेगा, खत्म। ऊपर देखिए 2 गो ए है और नीचे ए गो है, तो ए गो ए तो काट के ए गो ए बचा लेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 3 का पहाड़ा में 3 दूना 6 होता है, कट गया। ए इस ए को काटेगा, बी इस बी को काटेगा, टोटल हल करने से यहाँ पर ए आया है तो ये को ए हो गया, और माइनस है बीच में तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 है तो 2, मतलब जो है a - b जो है मेरा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो एक बच्चे का आंसर a - b आ चुका है, ये बिल्कुल जो है अच्छी बात है। आप जो है फटाफट जो है थोड़ा सा समझिए सर और जो है बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों के सामने आ गया, तो इसको फटाक से बताने का प्रयास कीजिए। 15x का क्यूब है माइनस 15x का स्क्वायर है प्लस 25x है, और इसको काटना है, भाग देना है 5x से। क्या आप जो है इसको भाग दे सकते हैं, फटाफट जो है बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है।
कुछ बच्चे अभी भी जो यहाँ पर जो है नहीं समझ पाए हैं, तो चलिए ये जो सवाल है इसको भी आप समझने का प्रयास कीजिए सर। ठीक है, सबसे पहला ये आप लोग को कहा गया है, ये जो भाग देने वाला अंक होता है ये बारी बारी एक बार बट्टा का इसके नीचे जाएगा, एक बार बट्टा का इसके नीचे जाएगा और एक बार बट्टा का इसके नीचे, मतलब ये जो 5x ये तीनों को भाग देगा। जैसे इससे पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे, अगर गुना रहता है तो ये बारी बारी करके तीनों को जिस तरह से गुना होता है तीनों से, उसी तरह भाग है तो ये भाग भी तीनों से होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिया क्या है सर 5x का क्यूब, मतलब 5x का क्यूब लिखेंगे, माइनस का माइनस, 15x का स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 25x है तो 25x लिखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। जैसे ही इस भाग को गुना करेंगे ये 5 जो है बट्टा में चला जाएगा, ये जो है छोटा सा चीज आपको याद रखना है। अब ये जो है 5 जो है जो बट्टा में गया है ये बारी बारी करके सभी को भाग देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 5x का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5x का क्यूब और बट्टा के नीचे कौन आ गया है 5x, खत्म पहला। उसके बाद माइनस है सर, माइनस देंगे, 15x का स्क्वायर है तो 15x का स्क्वायर, बट्टा के नीचे कौन जाएगा 5x जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का प्लस देंगे, 25x है तो 25x लिखेंगे, नीचे कौन जाएगा 5x जाएगा। तो आपको जो नीचे है उसको बारी बारी कर सब में बांट देना है सर। अब क्या करना है, बस काटना है। देखिए कैसे कटेगा, 5 जो है 5 को काट देगा, खत्म। अब देखिए यहाँ पर ऊपर x का 3 है और नीचे x का 1 है, तो जो है 1 काटेगा तो क्या बचेगा 2 को बचेगा, 3 को में से 1 को काट दिया तो यहाँ पर 2 को बचा। अब देखिए 5 का पड़ा 5 का 5 और ये कटेगा 5 दिया 15, ऊपर जो है x 2 गो है नीचे x 1 है तो 1 को काट के 1 बचा लेगा। ठीक है, 5 का पढ़म 5 और 5 का पढ़म 5 बचे 25 और ये x और ये x कट जाएगा। तो अब आंसर लिखने का जब बारी आएगा तो यहाँ पर देखिए 2 बस बाकी बचा है, यहाँ पर जो है 2 बाकी है, क्योंकि x का पावर का 2 है तो यहाँ पर x का 2 लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है माइनस देंगे। यहाँ पर देखिए 3 बाकी बचा और जो है ये एगो x एगो काटा है, एगो x बाकी बचा है, मतलब जो है 3 और एगो x बाकी बचा है और प्लस लास्ट में सिर्फ 5 होगा। तो ये जो है इस तरह से आंसर जो है थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको जो है बिल्कुल अच्छा से समझा दिया गया है, आप जो है देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता है एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने आ गया सर, 4z का क्यूब है, 6z का स्क्वायर है, माइनस का z है और भागा 2z है। ठीक है, यहाँ पर ये जो सवाल है इसको जो है फटाक से बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद सिर्फ एक सवाल रह जाएगा, उसके बाद जो हम लोग क्लास को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट जो है देख कर जो है बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए अभी तक जो किसी भी बच्चे का जो है आंसर नहीं आया सर, तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन जो है देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले सवाल क्या क्या यहाँ पर है, 4z का क्यू, 4z का क्यू लिखेंगे, प्लस का प्लस, 6z का स्क्वायर तो 6z का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस z का z। अब जो यहाँ पर भाग को जैसे ही गुना करेंगे ये सभी के नीचे बट्टा में 2z आ जाएगा। अब क्या करना है, बस इसको हल कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 4z का क्यू है तो यहाँ पर 4z का क्यू लिख दिए, नीचे क्या है 2z है तो 2z यहाँ पर आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 6z का स्क्वायर है तो 6z का स्क्वायर लिखेंगे, नीचे देखिए क्या है 2z का 2z लिखेंगे, माइनस का माइनस, z है तो z ऊपर लिखेंगे और नीचे 2z का 2z यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सर। अब यहाँ पर बस क्या करना है, आपको काटना है। देखिए कैसे कटेगा, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले देखिए 2 का पढ़म 2 एका 2 और 2 का पढ़म 2 दूना 4 होता है। अब z मेरा 1 है और ऊपर 3 है तो काटेंगे तो 2 आगे 2 को z बचेगा, मतलब यहाँ पर 2 तो बच ही रहा है और z का 2 बच रहा है, मतलब z 2 पीस। ठीक है, प्लस है प्लस, फिर इसको काटेंगे, 2 का 2 द्वितीय 6 कट जाएगा, जेड नीचे 1 है और ऊपर 2 है, मतलब काटने से 1 जेड बचेगा। ठीक है, मतलब ऊपर 3 और जेड 1 बच रहा है तो 1 जेड लिखेंगे, माइनस ये सिर्फ जेड और जेड कट रहा है तो ऊपर जो है 1 रह जाएगा क्योंकि एक बार में कटा और नीचे माइनस का 2 है, मतलब जो है ये इस प्रकार से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट सवाल आप लोग के सामने है, तो आप लोग जो है सवाल को आराम से उतार लीजिए, उसके बाद इसको आपको जो है बनाना है सर। ठीक है, बनाकर जो है आंसर जो सेंड करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है,
ये सेम क्लास का जो वीडियो आपको जो है इसी चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, तो आप जो है अगर नहीं समझे तो आप दोबारा देख सकते हैं सर, ठीक है। और जो है अगर जो आप रिपीट करेंगे तो आपका ही जो है भला होगा सर, आप जो है ज़्यादा बेहतर से समझ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को जो है चूंकि समय हो चुका है तो हम लोग क्लास को जो है ऑफ कर देते हैं सर, ठीक है। तो जितने ही बच्चे जो क्लास को पूरा जो है सीखने के लिए किए हैं सर, उनका जो धन्यवाद करते हैं, और सभी बच्चे को जो है मेरे तरफ से